हरे कृष्ण। दोस्तों, हर चीज से फायदा नहीं होता, या हर चीज से वो फायदा नहीं होता जिसे संसार में नापा जा सके। अब आप गार्डनिंग कर रहे हो, आपके घर में पौधे लगे हुए हैं, आज रोज सुबह उठते हो, गार्डन में जाते हो, आप कोई बोले कि इससे क्या फायदा, तो आप बोलोगे सुकून मिलता है। अब सुकून से कोई मॉनेटरी बेनिफिट थोड़ी है कि इससे 500 रुपए का फायदा होता है, कि 5,000 रुपए का फायदा होता है। 5 लाख कमा के भी आपको सुकून नहीं मिला और गार्डन में थोड़ी देर बैठते हो तो सुकून मिल जाता है। तो आप किसको महसूस कर सकते हो, आप इसको बता सकते हो ना कि मुझे महसूस हो रहा है, और मुझे चाहिए भी नहीं कि तुम मुझे क्या समझ रहे हो, आपको महसूस हो गया, गार्डन में जाने का फायदा महसूस हो गया। तो ऐसी जिंदगी की जो कीमती चीजें होती हैं वो महसूस करने के लिए होती है, उनको आप बता नहीं सकते या आप उनको प्रूव नहीं कर सकते कि मुझे प्रूव करना है। गार्डन में बैठे हो, आपने गार्डन बनाया, आपके पेड़ पौधे ग्रो कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो ऐसी जिंदगी की बहुत सारी चीजें हैं जिनको दूसरों को ना तो हमें प्रूव करना है, ना हमें साबित करना है, ना हमें किसी को बताना है कि इसको करने से क्या फायदा होगा, ना खुद को बताना है कि इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। क्योंकि वो एक्टिविटीज हम इसलिए ही कर रहे हैं कि हमें जो मिलना था तुरंत मिल रहा है। और जिंदगी ही यदि हमारी इसी अंदाज की हो जाए कि सारी चीजें हम ऐसी करने लगे कि जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम हैं, उसी अंदाज में हम कोई रिवार्ड के लिए आकांक्षी ना रहे, कोई भी आकांक्षा ना रहे, तो हमारा पूरा का पूरा जीवन वैसा ही हो जाए जैसा आप सुबह गार्डन में महसूस करते हो। फिर आपको कहीं और जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो इस सारी जो घटनाक्रम है, इसका जो महसूस करने का जो नजरिया है, जो तरीका है, वो आप अपने घर के गार्डन से ही शुरू कर सकते हो। कि जैसे आप गार्डन में जाते हो, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं चाहिए होता है, उससे आपको कुछ लाभ भी नहीं होता है, फिर भी आप जाते हो, फिर भी आप घंटा भर परिश्रम करते हो, बैठते हो, क्योंकि आपको कुछ मिल रहा होता है जो इनमीजरेबल है, आप उसको नाप भी नहीं सकते। तो ऐसे ही यदि जिंदगी होती चली जाए तो जिंदगी के नए नए आयाम खुलते चले जाएंगे, आपकी जिंदगी और अच्छी होती चली जाएगी। और यही अध्यात्म में सिखाया जाता है कि आप अपनी जिंदगी को निष्काम करिए। कृष्ण ने अर्जुन को पूरी की पूरी भगवत गीता में जो कोर लाइन दी है उसमें एक है निष्काम। निष्काम मतलब आपको ज्यादा उससे आकांक्षा नहीं है, फलाकांक्षा रहित कर्म। तो ऐसा आपका जीवन हो जाए कि आप जो कर्म कर रहे हो वो कर्म ही आपका आनंद बनता चला जाए। तो आपके गार्डन में जाना आपका एक अनुभव बन जाता है। मैं बार बार गार्डन का एग्जांपल ले रहा हूँ केवल इसलिए कि आप समझ सको, क्योंकि बहुत सारे लोग ये अनुभव करते हैं और उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा होता है, फिर भी आप अपने जीवन को एंजॉय कर रहे होते हो। तो ऐसे ही आपको जीवन को जीना है। बाकी की चीजें जहां कुछ लाभ हो रहा होता है वह भी जीवन के एक हिस्से की ही तरह है, उनका फल परिणाम में आ रहा होता है। कुछ तकलीफें आ रही होती हैं तो उनको आने दीजिए, और जो आपका जीवन है उसी अंदाज में जीते चलिए। जो व्यक्ति ऐसा करेगा उसके जीवन में फिर कंप्लेंट्स नहीं होंगी। वो ये नहीं कहेगा कि मैंने इतना किया वो मुझे नहीं मिला। आप बोलते हो कि मैंने इतना गार्डन में परिश्रम किया, मैंने 10 साल लगा। अरे 10 साल आपने सुकून में एंजॉय किए, आपने उसके फ्लावर्स को बढ़ते हुए देखा, आपने ट्री की ग्रोथ देखी, आपने जो है उसमें फल आते हुए देखे, आपने मधुमक्खियां आती हुई देखी, आपको सुबह का मूड अच्छा हुआ, इट वॉज इनफ। तो ऐसे ही यदि आपका जीवन निष्काम होता चला जाए और आप निष्काम कर्म की कला सीखते चले जाएं, तो आपको जिन कामों में कुछ फल मिल रहा है, मिजरेबल फल, मतलब मान लीजिए कि आपको तनख्वाह मिल जाती है या आपको रिवार्ड में आपकी दुकान चल जाती है, तो आप उसके लिए अनुग्रहित रहेंगे कि बड़ी कृपा हुई आपकी कि आपने इसका मुझे पैसा भी दे दिया। कई बार क्या होता है, कुछ लोग जैसे होते हैं जिनके प्रोफेशन, उनके शौक उनके प्रोफेशन बन जाते हैं। खासकर सिंगर कई लोग होते हैं जो सिंग करना उनका शौक होता है, वो उसको किसी परिश्रम के लिए नहीं गा रहे होते। कुछ लोगों को गॉड गिफ्टेड होता है, कुछ लोग उसको परिश्रम करके और अच्छा कर लेते हैं। तो ऐसे एक सिंगर थी, और जब उनको पहली बार पैसे मिले तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि आपने इस काम के पैसे दिए। मुझे तो ये लगता था कि इसके पैसे मिल रहे हैं, ये तो बड़ी अलग बात है। मतलब वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इसके पैसे मिले, पर उनको पैसे मिले। तो उनके लिए सिंगिंग कोई काम नहीं था कि इसके पैसे मिले, उनको तो मजा आ रहा था, लेकिन उस मजे के भी उनको पैसे मिलने लगे। तो धीरे धीरे बाद में भले वो प्रोफेशनल हो जाए, लेकिन शुरू में उनकी जो थिंकिंग थी वो निष्काम थी, उसमें कुछ टैगिंग नहीं थी। बाद में उनको प्रोफेशनल होना पड़ा, वो पैसे के लिए गाने लगी, और उसके बाद उनके जीवन में और भी मोड़ आए। वो मैं उन पर नहीं जाना चाहूंगा, पर उनकी जो फीलिंग्स थी जो उनने खुद शेयर की कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे पहले बार गाने गई, तो गाने के बाद जब मुझे प्रोड्यूसर ने पैसे दिए या डायरेक्टर ने, म्यूजिक डायरेक्टर ने पैसे दिए, तो मुझे आश्चर्यचकित हुआ कि मुझे इस बात की भी पैसे मिल रहे हैं, जबकि मैं काम कर ही नहीं रही थी।
तो ऐसा ही हमारे सबके जीवन का काम होना चाहिए। आइडियल हो नहीं पाता, मैं नहीं कह रहा कि मेरा भी हो गया, लेकिन ये आइडियल सिचुएशन है कि आप दिन भर काम करो और आपको जो धन मिले तो उस धन के लिए भी अनुग्रहित रहो। अनुग्रहित ऐसे रहो कि आपको लगे कि पर्याप्त है। भले आप उसको ऊपर ऊपर से कह दो कि अरे कम है मुझे और दे दो, वो एक्टिंग है, लेकिन अंदर से आपके अंदर अनुग्रह रहे तो आपके जीवन के हृदय के द्वार खुलते चले जाएंगे और जीवन में आनंद और बढ़ता चला जाएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।